राधाप्रिय जी श्रीमद् भागवत के मूल में तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मखा। भगवान स्वयं मूल में कह रहे हैं भैया जी कि ये जो हम यज्ञ करवा रहे हैं इंद्र यज्ञ के स्थान पर गवाम मखा, गवाम मखन में गायों का यज्ञ। फिर कहा विप्राणाम मखा, ब्राह्मणों का यज्ञ। और फिर कहा गिरि यज्ञ, गोवर्धन का यज्ञ। अद्रेह, अद्रेह माने पर्वत का यज्ञ। तस्माद् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मखा। गो यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ, श्री गिरिराज यज्ञ। पर पहले गो शब्द को भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारित किया। इसका मतलब है प्रधान रूप में वह गो यज्ञ ही था, सुरभि यज्ञ ही था, और उसमें ब्राह्मणों की पूजा और श्री गिरिराज जी की पूजा होनी थी। तो पुरानी परंपरा भैया जी जो रही है गो नवरात्रि की, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक व्रत होता था। अष्टमी को वेदों में वर्णन है गो माता के जुलूस का, गो माता की शोभा यात्रा का। गोपाष्टमी को गो माता की शोभा यात्रा होती थी, और नवमी को, अक्षय नवमी को, गोवंश के साथ परिक्रमा की जाती थी और व्रत का उद्यापन करके प्रसाद लिया जाता था। ये परंपरा थी प्राचीन, जो लुप्त हो गई थी इंद्र यज्ञ के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने उस गो यज्ञ को पुनः प्रतिष्ठित किया। इंद्र रूस गया, इंद्र ने पानी बरसाना शुरू कर दिया, सांवर्तक मेघों को आज्ञा दे दी, तो 7 दिन 7 रात्रि तक पानी बरसा। तो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से सप्तमी तक तो ये हो गया। फिर बादल खुल गए तो गोपाष्टमी को ठाकुर जी ने गोपूजन किया, गोपाष्टमी महोत्सव मनाया। और नवमी को, अक्षय नवमी को गिरिराज जी के सहित गो विप्रानल पर्वतम, भागवत में लिखा है, गाय, ब्राह्मण और अग्नि, यज्ञ की अग्नि, उसके सहित श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। और इस तरह से बीच में 7 दिन इंद्र ने यज्ञ में बाधा पैदा कर दी। तो प्रतिपदा को तो आरंभ हुआ था, और अष्टमी नवमी को करके भगवान ने गो नवरात्रि पूर्ण किया। अब आगे चलकर ऐसा हो गया कि गो नवरात्रि फिर लोग भूल गए, और वो सिमट कर 2 दिनों में रह गया। एक कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा जिसमें गोवर्धन पूजा, उसमें गो पूजा होती है, गोबर की गैया ग्वाल बनाते हैं, और गोष्ठ में भी गायों की पूजा की जाती, गायों का श्रृंगार किया जाता है। और गोपाष्टमी को तो गो पूजन होता ही है। अब भैया जी और विचित्र बात आई, अब गोपाष्टमी ही केवल रह गई। कहीं केवल गोपाष्टमी रह गई और कहीं केवल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा रह गई, बस। इसलिए वर्तमान समय में पुनः सभी भारतीयों के मन में, सनातनियों के मन में गोभक्ति की पुनः प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हर गौशाला में, हर गोष्ठ में, हर आस्तिक सनातन धर्मी को 9 दिन गो नवरात्रि के रूप में मनाना चाहिए, और गो माता की भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हुए गो महिमा के माध्यम से सबके हृदय में गो भक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहिए। ये आवश्यक है। एक ब्राह्मण देवता, जगह का नाम नहीं लेंगे, नाम ले भी दें तो कोई बुरी बात नहीं है, दिल्ली की बात है।
एक ब्राह्मण देवता को कुछ षड्यंत्रकारियों ने भैया जी धोखाधड़ी के केस में फंसा। उनका बिल्कुल दूर दूर तक कोई दोष नहीं था और उनको सीधे जेल भिजवा दिया। अच्छा काम कर रहे थे बेचारे, मरीजों का परोपकार का काम, और बड़े बड़े लोग सम्मिलित थे उसमें। वो जेल चले गए। उनके भाई बड़े दुखी हुए, बोले महाराज जी आप तो कहते अच्छे को अच्छो फल मिले, बुरे को बुरो, यहाँ तो अच्छे को बुरो मिले को फल। हमारे भैया ने तो अच्छा काम किया, उनको तो जेल हो गई। दूर से दूर तक उनका कोई दोष नहीं है। हमने कहा देखो, दोष एक जन्म का नहीं होता है, कर्म का परिणाम एक जन्म का नहीं होता, जन्मांतरी भी होता है। इस जन्म में दोष नहीं हो सकता, किसी जन्म का दोष हो, इस रूप में उसका भुगतान हो रहा हो। मन में धैर्य रखो। पर दोष नहीं है तो गो नवरात्रि का समय था, बोले महाराज कोई अनुष्ठान बताओ। मैंने कहा आप खुद ही विप्र देवता हो, यज्ञोपवीतधारी हो, और अपने भैया के लिए जैसी आर्त पुकार आपके भीतर से उठेगी, वैसी दान दक्षिणा वाले ब्राह्मण के मन में वैसी पुकार नहीं उठेगी। इसलिए आप स्वयं गौ माता को पुकारो, श्री सुरभ्यै नमः का जप करो, और ठाकुर जी कृपा करेंगे। आश्चर्यजनक घटना घटी। एक सप्ताह के भीतर वो स्वतः निर्दोष साबित होकर बाहर आ गए और अपराधियों को दंड मिला। वो निर्दोष साबित हो गए, ना रुपया पैसा खर्च हुआ, कुछ नहीं हुआ, और बाहर निकल के आ गए। बड़ी श्रद्धा, कितने लाभ लोगों को मिले हैं। आई मेरे श्याम लगो